वो मम्मी और बेबे जगराते की बातें कर रही थी। बोल रही थी कि मम्मी जी और पार्वती ऊपर छत पे जाके जगराते की तैयारियां कर लेंगी। छत पर रखा है ना हमने जगराता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक से बताओ ना कि माँ और पार्वती। अरे बेटा तू भी ना क्या औरतों की बातों में फंस रहा है। हम लोग बोल रहे थे कि गुरिंदर और पार्वती वो लोग छत पर रहेंगे, मंडप वगैरह सजाएंगे, माता की चौकी सजाएंगे और हम लोग मतलब मैं, नीति और सुखविंदर हम लोग नीचे से सामान पूजा का देते रहेंगे। तू भी ना क्या बातें लेकर बैठ गया। जा 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 तू अपने काम कर। हाँ संजू, तुम जाकर ना अपना काम करो और रात के लिए आराम भी कर लेना, क्योंकि वो भजन मंडली वाले आएंगे ना तो वो भजन गाएंगे, तो नाचना वाचना भी होगा। और हाँ पुत्र, तुम्हें रात भर जगराते में रहना है। संजू तुम्हारे कमरे में चल के जगराते के लिए तुम्हारे कपड़े सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ मम्मी और बेबे को बातें करने देते हैं। तुम्हें तो पता है इनका, एक बार बातें शुरू होती है तो खत्म ही नहीं होती। कहाँ से शुरू करती है और कहाँ ही पहुँच जाती है ये बातों को लेकर। तो हम कपड़े सिलेक्ट कर लेते हैं, इन्हें बातें करने देते हैं। परिणीति के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर नीति भाई बार बार चिढ़ती जा रही है राजीव और परी से, क्योंकि वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अब इस तरीके का डांस भी करते हैं साथ में। यहाँ पर नीति को नहीं पूछते। हमने देखा था कि घुटनों पे बैठ के भाई यहाँ पर राजीव ने उसकी तारीफ भी कर दी थी, परी को प्रपोज भी कर दिया था डांस के लिए। तो भाई नीति को बहुत गुस्सा आ रहा है। बेबे ऑलरेडी उसको भड़काई चुकी है कि भाई तुम्हें पता नहीं है, ये हो सकता है पार्वती नहीं परी हो। और देखो ना तुम किस तरीके से मालकिन बन के आ गई है अभी कल की लड़की। और यहाँ तो अभी शादी भी उसकी भाई ऐसी नहीं हुई है कि बहुत अच्छी रीति रिवाज और असली में शादी हुई हो। उसको तो बेहोश करके शादी की गई थी ना राजीव के संग, और देखो किस तरीके से कर रही है। तो यहाँ कहीं ना कहीं भाई वो परेशान है और ये देखना नहीं चाहती है कि राजीव और परी एक साथ करीब आए। यहाँ पर वो कॉफी का एक ग्लास लेकर आती है, परी के ऊपर गिरा देती है जानबूझ के। अब वो परी का जैसे ही कपड़े गंदे होते हैं, यहाँ परी पहुंच जाती है वॉशरूम में। और यहाँ भाई नीति को लग रहा था कि शायद अब ये बिजी वगैरह हो जाएगी राजीव से, कहीं थोड़ी देर के लिए तो दूर रहेगी। लेकिन अब जिस वॉशरूम में वो जाती है ऑलरेडी राजीव उसी वॉशरूम में होता है और यहाँ पर वो बंद हो जाते हैं उस बाथरूम में। अब अंदर से दरवाजा बंद हो गया है, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि भी दरवाजा खोलो। वहीं हम देख रहे हैं कि राजीव इस मौके का फायदा उठा रहा है, परी के पास आने की कोशिश कर रहा है, उससे मीठी मीठी बातें कर रहा है। लेकिन परी बहुत इरिटेट हो रही है, गुस्सा हो रही है, चिल्ला रही है कि भाई तुम किसी तरीके से दरवाजा खोलो। और सोचो ना बाहर लोग क्या सोच रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि गुरविंदर के जाल में नीति फंस गई है। यहाँ पर स्टोर रूम में आ जाती है, ऑलरेडी आग लग रही होती है। अब यहाँ गुरविंदर को तो किसी तरीके से नीति को जलाना था, लेकिन यहाँ बच जाती है नीति और राजीव आता है उसको बचाने के लिए। देखते हैं कि राजीव जैसे दरवाजा खोलता है, नीति बाहर निकल आती है, गले लगती है राजीव के और यहाँ पर रोने लगती है, चिल्लाने लगती है कि तुमने मुझे बचा लिया और आज मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझे छोड़ के मत जाना। अब ये सारी चीजें वो बोल रही होती है। इतने में परी वहां से गुस्सा होकर चली जाती है, लेकिन भाई राजीव जो है उसका भी हाथ पकड़ लेता है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नीति ने राजीव को गले लगाया हुआ है और राजीव ने पकड़ा हुआ है परी का हाथ और कह रहा है कि मैं तुम्हारा हाथ कभी भी छोड़ूंगा नहीं। वहीं हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर ये सारी चीजें देख रहे हैं और यहाँ पर उनको शक हो रहा है नीति के ऊपर। भाई नीति का मीडिया में सब नाम उछला था ना कि नीति ने जानबूझ के राजीव को जेल में भेजा है और यहाँ तो भाई उसकी दोस्त ने उसी के लवर से शादी कर ली। तो यहाँ कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा लग रहा है कि शायद नीति गलत हो। और यहाँ पर हमने देखा ही था ना कि सिर्फ इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए ये सब नाटक हुआ था। और अगर ये इन्वेस्टर्स भाई यहाँ पर मानने को तैयार नहीं होंगे तो उसका सारा खेल खराब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भाई नीति समझाती रह जाती है, इन्वेस्टर्स सुनने को तैयार नहीं होते। राजीव आता है परी के पास और उसको किस कर देता है गाल पर, जिसे देख के भाई इन्वेस्टर्स को लगता है कि हाँ जो भी ये बोल रहे थे सच है। और यहाँ पर परी जो है वो गुस्सा होकर चली जाती है।